इंसान जब कोई गुनाह करता है तो उसके ऊपर तौबा वाजिब हो जाती है। वो छोटा गुनाह हो या बड़ा गुनाह हो, दोनों सूरतों में उसके ऊपर तौबा जो है वो वाजिब। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो तौबा एक दफ़ा कर रहा है, 2 दफ़ा कर रहा है, 3 दफ़ा, चाहे 100 दफ़ा एक गुनाह हुआ है, आपने उसकी तौबा जो है वो ज़रूर करनी है। इससे अल्लाह पाक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपने एक गुनाह किया है और दोबारा वो गुनाह हो गया आपसे, बेशक वो 100 दफ़ा हो रहा है, लेकिन आपने जो है तौबा अपनी जो है तौबा का जो ताल्लुक है अल्लाह के साथ, अल्लाह की तरफ रजू करने का जो ताल्लुक है, उसको आपने छोड़ना नहीं है। कभी भी अल्लाह की जो रहमत है उससे मायूस नहीं होना। अगर आपने एक गुनाह किया है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अब इससे आपके ऊपर तौबा जो है, अल्लाह की तरफ रजू करना जो है वो वाजिब हो गया है। लेकिन अब इसके लिए शर्त ये है कि आप जो फर्ज करें एक गुनाह है वो आपसे दोबारा बार बार हो रहा है, राइट। अब उसकी तौबा जब भी आप करेंगे तो उसके लिए शर्त ये है कि आप जो तौबा कर रहे हैं उस गुनाह के लिए, जिस टाइम पे कर रहे हैं उस टाइम आपकी नीयत बिल्कुल उस गुनाह को छोड़ने की हो, दोबारा इरादा ना आप रखते हो वो गुनाह करने का। हाँ, बाद में अगर हो जाता है, फिर हो जाता है, तो आप दोबारा उसके लिए तौबा करें, अल्लाह की तरफ रजू करें। अल्लाह पाक तो माफ करने वाले हैं, उसकी रहमत से तो हमने कभी मायूस होना ही नहीं है। और ये शैतान हमारे दिल के अंदर डालता है कि अगर तुमने दोबारा ये गुनाह कर, हाँ, शर्मिंदगी होती है इंसान को और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये इंसान के अंदर जो ज़मीर होता है वो उसको बार बार उस चीज़ के ऊपर मलामत करता है। अब तौबा के कबूल होने की 3 शराइत हैं। अगर तो वो गुनाह बंदे और अल्लाह के दरमियान है तो फिर उसकी 3 शराइत हैं कि अगर आप तौबा करना चाह रहे हैं तो अब आपने ये 3 चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। एक तो ये कि आप उस गुनाह को छोड़ दें, और दूसरा ये कि आप अल्लाह के आगे शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो, आप अंदर ही अंदर आपको उस चीज़ का एहसास हो कि मैंने ये गलत किया या ये मैं गुनाह कर रहा हूँ, ये इसके ऊपर नदामत हो। और तीसरी ये है कि आप उसके ऊपर मुकम्मल यानी पक्का इरादा करें कि आपने अब दोबारा उस गुनाह की तरफ नहीं जाना। अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि पक्की तौबा की नीयत से जो है वो अल्लाह की तरफ रजू करें। तो अल्लाह पाक जो है वो इंसान के गुनाह, अगर 100 गुनाह, एक गुनाह को आप 100 दफ़ा भी कर रहे हैं तो अल्लाह पाक माफ़ करने पर कादिर है, वो कर सकता है। और अल्लाह पाक खुश होते हैं जब इंसान अल्लाह की तरफ रजू करता है, तो अल्लाह पाक तो खुश होते हैं और उसको वेलकम करते हैं। कभी भी दोबारा उसको उस चीज़ के ऊपर, जिस तरह इंसान है, अल्लाह का जो मामला है वो इंसान की तरह नहीं है कि अगर इंसान के साथ आप कोई ज्यादती करते हैं और अगर आप उसके साथ दोबारा करें तो वो आपको तो बार बार उस चीज़ के ऊपर मलामत करेगा कि तुम तो पहले भी ये कर चुके हो, बार बार वो आपको वो चीज़ याद दिलाएगा। लेकिन अल्लाह का जो मामला है बंदे के साथ वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। जब आपने एक दफ़ा तौबा कर ली तो पीछे बिल्कुल साफ हो गया। तो कोशिश यही करें कि आप दोबारा उस गुनाह की तरफ ना जाएं। लेकिन अगर शैतान फिर उस तरफ ले ही जाता है, अगर आपका नफ्स उस तरफ ले गया है दोबारा उस गुनाह की तरफ, तो दोबारा उसके लिए तौबा करें और दिल से तौबा करें। और उसके बाद एक और शर्त भी है कि जो अगर तौबा का ताल्लुक बंदे के साथ है, यानी किसी दूसरे इंसान के साथ है, कि आपने अगर किसी का हक मारा है, किसी के साथ ज्यादती की है, किसी के साथ बुरा किया है, किसी का दिल दुखाया है, तो अगर ये ताल्लुक उसके साथ है तो फिर 3 शराइत तो वही रहेंगी कि आपने क्या करना है कि एक तो आपने उस गुनाह को छोड़ना है, और दूसरा ये कि आपको शर्मिंदगी हो, उसके ऊपर आपको हो कि मैंने ये गलत किया है इस बंदे के साथ। तीसरी ये बात है कि आपने उस गुनाह की तरफ दोबारा नहीं जाना। आपने पक्का इरादा किया मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो जब बंदे के साथ आप उस चीज़ को कर रहे हैं, तौबा का जो ताल्लुक है, तो वो फिर आपने उस बंदे से भी उस चीज़ की माफ़ी मांगनी है। उसके बगैर आपकी जो तौबा है वो कबूल नहीं होगी। उससे माफ़ी मांगें, उसको खुश करने की कोशिश करें, तो फिर ये जो शराइत हैं ये पूरी होती हैं और इंसान की जो तौबा है वो मुकम्मल तौर पर ठीक होती है। तौबतुन नसूह जो है, जो अल्लाह पाक ने कुरान में कहा है, इन शराइत को पूरा करके पूरी होगी।